शरीर त्यागने के पश्चात बाबा ज्योतिराम की आत्मा बहन संजना के गांव जा पहुंची। रात्रि का समय था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर संजना की नींद टूटी। वो आंखें मलती हुई बाहर आई और बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तभी उसने देखा सामने बाबा ज्योतिराम जी साक्षात खड़े थे। उनकी आंखों में शांत चमक थी और चेहरे पर दिव्यता की रेखाएं। उन्होंने संजना को पर्चा दिया और बोला, मुझे छोड़कर सब ठीक है, माँ ने तुझे भणीन बुलाया है, जल्दी आ जाना। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। सजना कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन दिल बेचैन हो उठा। अगले दिन वह भणीन पहुंची और वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। चारों तरफ सन्नाटा था और लोग मौन खड़े थे। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, वह ज्योतिराम जी का निर्जीव शरीर लेटा हुआ था। वह समझ गई कि रात को जो आत्मा थी वह उनके भाई की थी। वह जोर जोर से रोने लगी। बाबा ज्योतिराम अभी संसार में नहीं थे, लेकिन उनकी ज्योति उनके गुरु भभूता की ज्योति से मिल चुकी थी। शरीर त्यागने के 1 वर्ष बाद ज्योतिराम जी ने भाई दुलाराम जी के मुख से वाणी की। फिर उन्होंने बुद्धराम, गोधारा, चंद्रो, सावित्री और गुगन राम के मुख से चमत्कार अनुभव कराए। लोग हैरान रह गए। कोई अदृश्य शक्ति थी जो सीधे उनके बीच में कार्य कर रही थी। परंतु बाबा ज्योतिराम का नाम 11 वर्षों तक सिर्फ भणीन में सीमित रहा। एक दिन उन्होंने गुरु भभूता से विनती की, हे गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि मेरा नाम चारों कुंटों में अमर होगा। मैंने अपना धर्म निभाया, अब आप भी निभाइए। गुरु भभूता से ज्योतिराम जी को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। शंकर जी बोले, भभूता, आपने जो अपने शिष्य को वचन दिया है वो पूर्ण हो, परंतु मेरी एक शर्त है। इसका नाम तब तक चारों दिशाओं में अमर नहीं होगा जब तक यह किसी अछूत के मुख नहीं बोलेगा। यह सुनकर ज्योतिराम जी ने उनके चरण स्पर्श किए और बोले, मुझे यह स्वीकार है। मैं जात पात के भेदभाव को त्याग कर किसी नीची जाति वाले के मुख से बोलूंगा, परंतु मेरी आपसे विनती है, कृपा मुझे यह वरदान दीजिए कि संसार का कोई भी तांत्रिक, अघोरी, जादूगर या टोने टोटके करने वाला कभी मुझे वश में ना कर सके। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जाओ, ताती भभूति देकर लोगों का दुख मिटाओ, उन्हें मदिरा से दूर रहने का संदेश दो। किसी का भी जादू टोना, कोई भी प्रेत बाधा तुम्हारे सामने नहीं टिकेगी। आज भी बाबा की दिव्यता, उनका प्रेम और आशीर्वाद सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक समान मिलता है। वो सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक करुणा और चमत्कार